यार बड़े दिनों से रिक्वेस्ट आ रही है विमेन फ्रेग्रेंसेस बतानी है सबसे ज्यादा गजब वाली ऐसी फ्रेग्रेंसेस ऐसे परफ्यूम्स जो बस विमेन के लिए हो और मजा ही दिला दे यार। बताऊं 10 बताता हूँ ऐसे। बात तो सही है। देख लो इसे, अभी वनीला वाली बताएगा या ऊद वाली बताएगा? ओ वनीला और ऊद वाली नहीं है, और भी है। हाँ तो ऐसी बता देगा जो कफ सिरप जैसी हूँ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हाय दोस्तों, मैं राहुल सिद्धवान और आज हम बात करने वाले हैं सबसे बेस्ट विमेन फ्रेग्रेंसेस की। बजट वाली फ्रेग्रेंसेस की बात करेंगे हम यहाँ पे, यानी वो वाले परफ्यूम्स जो बजट में तो कम होंगे पर आपको लग्जरियस एहसास ही कराएंगे। तो यार उन वनीला और ऊद वाली टिपिकल फ्रेग्रेंसेस से मैं काफी बोर हो चुका हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी लड़की अब उन फ्रेग्रेंसेस को यूज करे। कभी कभार के लिए ठीक है यार, पर उन्हीं फ्रेग्रेंसेस को, उन्हीं गिनती की फ्रेग्रेंसेस को डेली ऐसे लगाना, पूरी जिंदगी भर लगाना सही नहीं है। अब वक्त आ चुका है कि आपको कुछ अच्छे और मदमस्त कर देने वाले परफ्यूम्स को बताया जाए। तो वैसे यहाँ पे ज्यादातर परफ्यूम्स 1000 से 2000 वाली रेंज के हैं। एक आध परफ्यूम ऐसा भी है जो 1000 से कम का है, और कोई कोई ऐसा भी हो सकता है जो आपको 2000 के बॉर्डर पे या हल्का सा ऊपर नीचे मिल जाए। पर यार ये बात तो साफ है कि यहाँ पे जितने भी परफ्यूम्स है ये सारे हैं गर्ल्स और विमेन के लिए एकदम परफेक्ट। पर फिर भी किस गर्ल के लिए कौन से ओकेजन में लगाना है, किस सीजन में लगाना है और इवन वो कैसी फील देगा, ये सारी बात हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं नंबर 10 स्पॉट से, जो मिला है अरेबियत के इंटेंस मस्क को। बड़ी ही स्मूथ, फ्रेश और मेलो व्हाइट मस्क की नोट इसके अंदर यूज की गई है। और यहाँ जो मस्क है वो इंटेंस नहीं है बल्कि ज्यादा सॉफ्ट महसूस होता है, पर इसकी स्मूथ, फ्रेश, फ्लफी सी खुशबू आपके मूड को काफी अपलिफ्ट करती है और अट्रैक्टिव भी लगती है। ये परफ्यूम फ्रेश जरूर है बट ये कोई एक्वेटिक परफ्यूम नहीं है, तो इससे आपको एक्सपेक्टेशन उसी तरीके की रखनी है। इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों इसके सबसे नीचे रहने की वजह यही है कि इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा नहीं है। ये परफ्यूम ना ही ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है और ना ही इसका प्रोजेक्शन एंड सियाज बहुत ज्यादा है। हालांकि बिल्कुल ही कमजोर तो इसे नहीं समझना चाहिए, पर फिर भी पावर के मामले में ये और ज्यादा इंप्रूव हो सकता था। हालांकि फिर भी इसका ब्लेंड इतना तो अच्छा है कि इसे इस लिस्ट में शामिल किया जा सकता है और आप इसे ट्राई जरूर कर सकते हो। इसका जो बजट है वो 1500 के आसपास का है। तो अब चलते हैं 9 स्पॉट पर, जहां पे आपको पावर की, लॉन्ग लास्टिंग कैपेबिलिटी की या प्रोजेक्शन एंड सियाज की कोई कमी नहीं मिलेगी। हालांकि ब्लेंड यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंजिंग जरूर हो सकता है, और ये सेंट है लताफा का बदियलूद एमेथिस्ट। दोस्तों वैसे तो अगर मैं सच बताऊं तो ये शायद इस लिस्ट के अंदर नहीं हो सकता था। ये परफ्यूम 2000 से कम बजट वाले सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स में से एक है, और इसी वजह से ये सिर्फ और सिर्फ बहुत ज्यादा सर्दियों में पार्टीज में ही लगाया जा सकता है। इसे ऑफिस डेट्स या ऐसे किसी भी ओकेजन में जहाँ पे लोग आपके ज्यादा ही करीब हो वहां पर नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ओवर पावरिंग है और काफी चैलेंजिंग हो जाता है। चैलेंजिंग का मतलब है कि ये वाला परफ्यूम आपके आसपास वाले लोगों के सर में दर्द कर सकता है। इसके अंदर रोज की नोट को यूज किया गया है, पर इसकी जो रोज की नोट है वो बहुत ज्यादा स्वीट है, डेंस है और ऐसी गर्माहट देने वाली है कि सबको पसंद नहीं आती, पर फिर भी ये एयर में काफी अच्छी लगती है। और इस लिस्ट में रहने की इसकी सबसे ज्यादा बड़ी वजह ये है कि ये एक बहुत जबरदस्त परफॉर्मर है। ये सिर्फ विमेन फ्रेग्रेंसेस के अंदर ही सबसे ज्यादा बेस्ट परफॉर्मर नहीं है, बल्कि अगर 2000 से कम बजट के अंदर देखा जाए तो ये ओवरऑल ही एक बीस्ट मोड परफ्यूम है। तो इस लिस्ट को देख रही जिन लड़कियों को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम पसंद है, या एटलीस्ट उन्हें जानना तो है ही कि कम बजट में कोई परफ्यूम कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है, तो वो इसे जरूर ट्राई कर सकती हैं। अब चलते हैं इस लिस्ट के सबसे ज्यादा सस्ते परफ्यूम पर, जो 1000 तो क्या इवन 500 रुपए के आसपास का ही आ जाता है, और ये है रेने कॉस्मेटिक्स का डार्क डिजायर। एक ऐसी फ्रेश, फ्लोरल और स्पाइसी खुशबू जिसे आप पूरी गर्मियों में कभी भी कहीं भी लगा सकते हैं। ये इस लिस्ट के सबसे सस्ते परफ्यूम्स में से एक है, और इसका इस लिस्ट में होने का रीजन यही है कि ये एक बहुत अच्छा ब्लेंड है। इसकी जो ब्लेंड की क्वालिटी है, यानी जो इसके सेंट की क्वालिटी है, वो काफी अच्छी लगती है और डिजाइनर जैसी लगती है, पर इसके साथ प्रॉब्लम हो जाती है इसकी लॉन्ग लास्टिंग कैपेबिलिटी। लॉन्ग लास्टिंग कैपेबिलिटी और प्रोजेक्शन इन सियाज में ये जरूर कम है, पर जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि यार 35 पैसे में मटर पनीर तो कभी नहीं मिलता। इस वजह से अगर कम प्राइस में सेंट की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी होगी तो परफॉर्मेंस तो कम मिलेगी ही। हालांकि कम प्राइस की वजह से ये फायदा जरूर होता है कि आप इसे बेझिझक कहीं भी कितना भी लगा सकते हो, साथ में कैरी कर सकते हो और थोड़ी थोड़ी देर बाद टॉप अप कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 7 स्पॉट पे, और 7 स्पॉट मिला है अलहम्ब्रा के डेलिना को। दोस्तों ये परफ्यूम्स डी मार्ले जो एक नीश कंपनी है उसका आता है डेलिना, ये उसका क्लोन है। और दोस्तों यहाँ भी अलहम्ब्रा ने काफी अच्छा काम किया है, क्योंकि परफ्यूम्स डी मार्ले जहाँ पे नाम आ गया इसका मतलब कि वहाँ पे 15-20 हजार तो आपके कहीं नहीं गए। वो बहुत एक महंगा नीश ब्रांड है, और उसका जो डेलिना है वो दुनिया के सबसे ज्यादा बेस्ट विमेन फ्रेग्रेंसेस में से एक है। ये एक फ्लोरल फ्रेग्रेंस है जिसके अंदर कुछ कुछ फ्रूटी नुआंसेस लग सकती हैं, पर ओवरऑल ये फ्लावर्स पे ही बेस्ड है, और इसके अंदर रोज और पियोनी जैसे फ्लावर्स की जो थोड़ी सी कड़वी सी एक फील होती है वो दी गई है, जो इसे काफी यूनिक भी बनाती है और एडिक्टिव भी बनाती है। ये एक वर्सेटाइल सा परफ्यूम है जो आपके काफी सारे सीजन्स और ओकेजन्स को कवर कर सकता है। हालांकि जो इसकी हल्की सी कड़वी नोट है वो सबको पसंद नहीं आती, पर ये जरूर एक ऐसा परफ्यूम है जिसे ट्राई किया जा सकता है। इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं तो दोस्तों इसकी परफॉर्मेंस भी एक्सपेक्टेशन से अच्छी निकली। ये अच्छा लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है, और सरप्राइजिंगली इसका प्रोजेक्शन एंड सियाज भी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा निकला। हालांकि इंपीरियाले की तरह बीस्ट मोड परफ्यूम तो नहीं है, और ना ही आपको क्लिप्टिनी जैसा ब्लेंड इसके अंदर मिलेगा, पर यार ये काफी ज्यादा महंगा परफ्यूम है और इसका बजट काफी कम है, इसी वजह से ओवरऑल ये एक पैसा वसूल सेंट निकला। दोस्तों अब चलते हैं 6 स्पॉट पर,
नंबर और 6 स्पॉट मिला है अरेबियत के लमसत हरीर को, एक स्वीट फ्रूटी फ्लोरल सेंट। इस परफ्यूम में थोड़ी वार्म फील है, यानी गर्माहट है, जिसकी वजह से थोड़े ठंडी दिनों में या सर्दियों में ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। इसके नाम से जरूर ऐसा लग रहा होगा कि ये कोई टिपिकल मिडिल ईस्टर्न वाला ब्लेंड है, जिसमें आपको वनीला या ऊद ऐसा कुछ मिलेगा या फिर कफ सिरप जैसी कोई स्वीटनेस मिलेगी, बट नहीं। हालांकि थोड़ा सा सिंथेटिक फील इसके अंदर जरूर है, पर ऐसा कोई सिरपी स्वीट या सरदर्द करने वाला इसके अंदर फील बिल्कुल नहीं है। और इसी वजह से ये जो फील आपको देता है वो थोड़ी सी मॉडर्न और वेस्टर्न स्टाइल वाले परफ्यूम्स वाली ही होती है। स्वीट परफ्यूम होने की वजह से मैं चाहता था कि इसके अंदर थोड़ी और ज्यादा पावर हो। ये लॉन्ग लास्टिंग तो लगता है, पर इसका प्रोजेक्शन एनसीआज ऐसा है जो मैं चाहता था कि थोड़ा और इंप्रूव हो जाता। पर फिर भी अगर आपने कुछ स्प्रेज एक्स्ट्रा लगाए हैं तो ये अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से लोग आपको नोटिस भी करते हैं और कॉम्प्लीमेंट्स भी दे देते हैं। दोस्तों अब चलते हैं 5वें स्पॉट पर, और यहाँ पर है अलहमरा का ब्राइट पीच। दोस्तों यहाँ पर जो खुशबू क्लोन की गई है, जो खुशबू कॉपी की गई है, वो की गई है टॉम फोर्ड के ब्रांड से, और ये टॉम फोर्ड के बिटर पीच का क्लोन है। और दोस्तों जैसे कि अलहमरा कर ही रहा है, यहाँ भी इन्होंने ब्लेंड में अच्छी तरीके से क्लोजनेस देने की कोशिश की है। अलहमरा के परफ्यूम्स में मैंने ये देखा है कि ये परफॉर्मेंस पे उतना ज्यादा फोकस करे या ना करे, पर ये ब्लेंड में हमेशा कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्लोज खुशबू आपको दें। हालांकि 10-20 गुना कम प्राइस में आपको बिल्कुल एग्जैक्ट फील तो कभी नहीं मिल सकती, पर फिर भी इस प्राइस में इनकी कोशिश अच्छी है और सरप्राइजिंगली इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। इसके नाम से दोस्तों बिल्कुल आपको पता चल रहा होगा कि इसके अंदर पीच यानी आड़ू की नोट को, यानी वो जो खट्टी सी जूसी सी खुशबू होती है, उस खुशबू को बिल्कुल इसके अंदर निचोड़ दिया है। हालांकि साथ में कुछ और नोट्स की वजह से इसे और अच्छा बेहतर ब्लेंड बनाया गया है। इस परफ्यूम को गर्मियों की किसी भी ओकेजन में लगाया जा सकता है। हाँ, पार्टीज में जरूर आप इसे एक बार को अवॉइड कर सकते हैं, पर बाकी जिस भी जगह पे आप इसे लगाओगे ये हर जगह पे काफी अट्रैक्टिव ही रहेगा, जो आपको तो अच्छी फील देगा ही, साथ ही आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी दिला सकता है। दोस्तों बात करते हैं 4th स्पॉट की, और 4th और 3rd की अगर मैं आपको बात बताऊं तो यार इन दोनों प्लेसेस में मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज था। इनकी वजह से एक परफ्यूम को इस लिस्ट से बाहर भी होना पड़ा, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि यार दोनों में से कोई एक को ही मैं इस लिस्ट में रखूं, पर यार ये दोनों ही इतने ज्यादा अच्छे परफ्यूम है कि मुझे थक हार कर इन दोनों को ही यहाँ पे रखना पड़ा। तो 4th नंबर पे रहेगा लताफा का अना अबियत, और 3rd पे रहेगा लताफा का अना अबियत रूज। ये दोनों अलग फ्रेग्रेंस है, पर फिर भी क्योंकि ये दोनों एक जैसी दिखती हैं, इसलिए मैं चाह रहा था कि मैं इनमें से कोई एक पिक कर लूं, पर यार नहीं, इन्होंने ऐसा नहीं करने दिया। इसको तो मुझे वैसे भी रखना ही था, पर यार जब मैंने इसको स्निफ करा तो वापस से मुझे वो ख्याल आया कि इसके बिना भी रहना काफी मुश्किल है। अनाबियत एक स्वीट फ्रूटी फ्लोरल मस्की परफ्यूम है, जिसकी सूदिंग स्मूथ फील सबको अच्छी लगती है। इसकी एक खासियत ये भी है कि एक वर्सेटाइल परफ्यूम है। इसे आप गर्मियों में तो लगा ही सकते हो, साथ ही इसे आप स्प्रिंग और फॉल में भी ट्राई कर सकते हो, और स्प्रिंग इसके लिए सबसे ज्यादा आइडियल सीजन है। प्लस इस परफ्यूम की एक और खासियत है जो है इसकी परफॉर्मेंस। अगर इसकी लॉन्ग लास्टिंग कैपेबिलिटी की बात की जाए तो ये कई दिन तक लास्ट करता है। इवन कभी कभार तो ऐसा होता है कि कपड़े धोने के बाद इसकी जो खुशबू है वो आपको फील हो सकती है। हालांकि इसका जो प्रोजेक्शन एंड सियाज है वो इसकी लॉन्ग लास्टिंग कैपेबिलिटी जितना नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका प्रोजेक्शन एंड सियाज सॉफ्ट है, पर मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि जितना लास्ट करता है उस हिसाब से इसका प्रोजेक्शन उतना ज्यादा हैवी नहीं है। पर फिर भी इसका प्रोजेक्शन एंड सियाज इतना तो है कि शुरू के कई घंटों तक जहां भी आप जाओगे वहां पे लोग आपको नोटिस भी करेंगे और आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी देंगे। वही दोस्तों अगर हम 3rd स्पॉट वाले अनाबियत रूज की बात करें तो ये एक पार्टी वाला स्वीट गुरमान परफ्यूम है, जिसकी खुशबू को सूंघते ही आपको कॉटन कैंडी की याद आती है और आपको इसे खा जाने का मन करता है। अनाबियत रूज बकारत रूज 540, जो कि एक बहुत महंगा लग्जरियस नीश परफ्यूम है, उसकी आपको याद दिलाता है। और मानना पड़ेगा यार कि लताफा ने बहुत पहले ही यहाँ पे काफी अच्छा काम किया हुआ है। इसकी स्वीट अट्रैक्टिव फ्रेग्रेंस आपकी सर्दियों की पार्टीज के लिए तो सबसे बेस्ट है ही, साथ ही इसकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा अच्छी है कि आपको लगातार कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहते हैं। ये एक बहुत जबरदस्त लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम भी है और इसका प्रोजेक्शन एंड सियाज भी काफी हैवी ही मेंटेन रहता है। इन दोनों में अगर लॉन्ग लास्टिंग की बात करें तो ये ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, पर प्रोजेक्शन एंड सियाज की बात करें तो इसका प्रोजेक्शन एंड सियाज ज्यादा अच्छा है। दोस्तों अब चलते हैं 2nd स्पॉट पर, और 2nd स्पॉट मिला है एक ऐसे परफ्यूम को जिसके अंदर आपको वनीला की नोट तो मिलेगी, पर ये कोई टिपिकल स्टैंडर्ड या वो मीडियोकर वनीला नहीं है, बल्कि यहाँ पे आपको अलग आइसक्रीम जैसी एक खा जाने वाले वनीला की नोट मिलेगी, और ये मेरा प्यारा है लताफा यारा। तो दोस्तों जैसी इसकी प्रेजेंटेशन है, जैसा इसका कलर है, वैसा ये परफ्यूम भी है। ये एक ऐसा परफ्यूम है जिसे 20 साल से कम की लड़कियां बहुत ज्यादा गर्मियों को छोड़कर बाकी किसी भी सीजन में यूज कर सकती हैं। और इसमें क्योंकि कोई सिरपी स्वीट डेंस या डार्क खुशबू नहीं है, इस वजह से इसे आप अपने ज्यादातर ओकेजन्स पे लगा सकते हो। और इवन 20 साल से जो कम की लड़कियां हैं, ये उन पर भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है, जो इसे कॉलेज में भी लगा कर जा सकती हैं। बस गर्मी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर थोड़ा सा भी ठंडा मौसम है तो ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, और इसी वजह से 2nd स्पॉट पर है। तो लेडीज अब बात की जाएगी नंबर 1 परफ्यूम की, तो नंबर 1 कौन सा परफ्यूम हो सकता है? तो दोस्तों नंबर 1 वही परफ्यूम हो सकता है जो इतना वर्सेटाइल हो कि उसे हर ओकेजन पे लगाया जा सकता हो, जिसकी खुशबू बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो, परफॉर्मेंस ऐसी हो कि उसे बार बार अप्लाई करने की जरूरत न पड़े, खुद को भी उसे लगाने के बाद फीलिंग अच्छी आनी चाहिए, बजट में भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन भी अच्छी ही होनी चाहिए, और सबसे जरूरी वो पैसा वसूल होना चाहिए। और ऐसा ही एक जबरदस्त परफ्यूम फॉर वुमेन है टाइटन का स्किन न्यूड। दोस्तों वैसे तो ये समर सीजन के लिए बनाया गया है, बट इस परफ्यूम को आप लगभग किसी भी सिचुएशन और किसी भी सीजन में लगा सकते हो। इसके अंदर फ्रेश फ्लोरल थोड़ी सी फ्रूटी नोट्स का यूज किया गया है, पर यहाँ पर ये जरूर ध्यान
दिया गया है कि ये गर्मियों के लिए एक अच्छा सेंट रहे और इसके अंदर कोई भी डेंस, डार्क या सिरपी, स्वीट जैसी कोई भी खुशबू ना हो। ये एक ऐसा परफ्यूम है जिसे आप डेट्स पर भी आराम से लगा सकती हैं और ये लड़कों को आपके ऊपर काफी अच्छा लगेगा। और ये रहा एक ऐसा परफ्यूम जिसे आप बेझिझक बेफिक्र होकर ट्राई कर सकते हो और ये आप पर अच्छा लगेगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। हम जल्दी मिलेंगे दूसरे किसी वीडियो में। आप प्लीज तब तक के लिए आपको क्या करना है, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। और ये लड़कों को ये एक ऐसा परफ्यूम है जिसे आप डेट